राजस्थान में हुई रीट धांधली को लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर हमलावर होता दिखाई दे रहा है। रीट भर्ती परीक्षा मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने आज सरकार के खिलाफ हल्लाबोल किया। भाजपा मुख्यालय से सिविल लाइन कूच कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो हंगामा खड़ा हो गया। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की की घटना भी सामने आई। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आ गई। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने पहले तो पानी की बौछारों का प्रयोग किया, उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाद में जब स्थिति संभली नहीं तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कार्यकर्ताओं के साथ सिविल लाइंस फाटक पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और उन्हें लेकर झोटवाड़ा थाने पहुंची, जहां पूनिया सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में सिविल लाइन फाटक पर जाने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को गिराकर कार्यकर्ता सिविल लाइन फाटक की ओर जाने लगे। पुलिस ने उन्हें आइनॉक्स की तरफ जाने के लिए कहा, लेकिन कई कार्यकर्ता बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए और बैरिकेड्स को हटाने लगे। इस पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ के चलते कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स हटाने शुरू किए। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इससे कई कार्यकर्ता और पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई है। जयपुर शहर अध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी का कहना है कि भाजपा प्रदेश कार्यालय से रवाना हुए थे। शांति के साथ सभी महिलाएं खड़ी थी। भाइयों को लाठी मारना शुरू कर दिया। जब वे वहां आए तो 4 घोड़े पर पुलिस वाले बैठे थे। ये लोग आए और भाइयों के साथ मारपीट कर कार्यकर्ता आरती के हाथ पर डंडा मार दिया, फिर उनकी गर्दन पर डंडा मारा। अनुराधा का कहना है कि महिला पुलिसकर्मी साथ में नहीं थी। गहलोत के राज में गूंगी बहरी महिला सुरक्षित नहीं तो फिर हमारी बिसात क्या है। हम बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। जो महिला कार्यकर्ता घायल हुई उनकी वृत्तिका वंशिका पर निमाश शामिल है। वहीं महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष आरती सिंह ने बताया कि वे बेरोजगारी के लिए शांतिपूर्व अपनी मांग करने आए थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। पुलिस के साथ भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की में कई पुलिसकर्मियों की वर्दी फट गई तो कई लोगों के हाथ में चोट तो किसी के पैर में चोट आई है, किसी के सिर में तो किसी की पीठ पे चोट लगी। पुलिस अधिकारी दबी जुबान से कह रहे थे कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ उपद्रवी कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज करने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि वे नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। रीट के अभ्यर्थियों से अपील करते हैं कि वह सोशल मीडिया से बाहर आए और युवा मोर्चा के आंदोलनों को सड़कों पर समर्थन दे। भाजपा सड़क पर और कानूनी कार्रवाई लड़ने के लिए तैयार है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक वह इस प्रकार निकम्मी सरकार को सदन में भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। उन्होंने कहा कि 16 लोग शामिल हुए थे, 16,000 भी सड़कों पर आ गए तो उनका दावा है कि यह सरकार गिर जाएगी और रीट का न्याय भी हो जाएगा। इस आंदोलन को लेकर हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हमने सभी नौजवानों को साथ लेकर इस आंदोलन का आगाज किया है। ना भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का अभिमान है जो नौजवानों को न्याय दिला सके। हम नैतिक रूप में उसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखे और मेरे से पहले के लोग भी यही कहते हैं कि इस तरह की धांधली उन्होंने भी पहले कभी नहीं देखी। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की राजस्थान में आखिरी लड़ाई लड़ रही है। उन्हें लगता है कि दोबारा सरकार नहीं आएगी। जितना लूट सके लूट लो, जितने कांग्रेस के लोगों को भर्ती कर सकते हैं भर्ती कर लो। उन्होंने कहा कि इस खुले मन से ऐलान करते हैं कि उनको चुनौती है। मुझे डरा कि अगर सही तरीके से जांच नहीं होती, सरकार संरक्षण देती है तो लाखों विद्यार्थियों को नौकरी से वंचित होना पड़ सकता है। साथ ही पूनिया ने कहा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नौकरी से वंचित होना पड़ सकता है जिन्होंने दिन रात मेहनत परिश्रम किया, लेकिन दलालों के जरिए इस तरह के खुलासा होने लग गए हैं। इसके मास्टरमाइंड राजीव स्टडी सर्किल के लोग हैं। राजीव गांधी के नाम पर लाखों योजनाएं चलाई, इंदिरा गांधी नेहरू गांधी के नाम पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तकलीफ है कम से कम नकल का गोरख धंधा करके राजीव गांधी का नाम तो बदनाम नहीं करे। अपने जाने में जिसको महापुरुषों महानता मानते हो उसी स्टडी सर्किल को
नकल के गोरख धंधे में इस्तेमाल करते आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि भाजपा ने युवा मोर्चा ने इस बार अपने हाथों में काम लिया है। केवल नकल के लिए नहीं बल्कि बेरोजगारों के न्याय के लिए वो लड़ाई जारी रखेंगे। इसी सरकार ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारों को रोजगार देंगे, भत्ता देंगे, लेकिन ना तो रोजगार दिया और ना ही भत्ता दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के काल खंड में घरों में दुबके बैठे थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने लाखों लोगों को अनाज और भोजन पहुंचाने का काम किया था। आक्रोश तो चेहरों पर झलक रहा है। नीट की परीक्षाओं में 16 लाख विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया। जांच, जैसा किरोड़ी लाल जी ने कहा कि अगर इसकी गंभीरता से सीबीआई से जांच हो तो न जाने कितने चेहरे जो अभी सामने नहीं आए हैं वो चेहरे सामने आएंगे और दूध का दूध पानी होगा। लॉकर में से, और इस जारौली पे पहले भी आरोप लगे थे, तब भी मांग करी थी कि इसको बर्खास्त किया जाए, पर ये सरकार जूतों से और प्रदर्शन से मानने वाली सरकार है। आज ये तरुणाई इस सरकार को एहसास कराएगा कि इन दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इनसे इंक्वायरी करी जाए और 1 माह के अंदर अंदर दूध का दूध पानी का पानी किया जाए और 16 लाख परीक्षार्थियों की वापस पुनः परीक्षा ली जाए। हमारी ये हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम आपको नई नई नौकरियां देंगे और उल्टा परिवारों ने क्या किया, बिल्कुल सब कुछ हमारा कहना यही है कि जो हमारे प्रदेश के 16 लाख विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था नीट का और उनको काफ़ी परेशानी आई थी, जैसे जयपुर वालों को जोधपुर भेज दिया, जोधपुर वालों को जयपुर भेज दिया, काफ़ी मेहनत करके बेचारे रास्ते रुके रहे, लोगों को परेशानी हुई। उसके बाद में परिणाम ये हुआ कि उसमें धांधली और केवल जो पर्चे बिके और बिकने के बाद में जो राज्य के अंदर एक गतिरोध हुआ कि जो पर्चों को बेचा गया उसके खिलाफ ये बदल रहे हैं। और ये कांग्रेस सरकार में यही नहीं, हमेशा ही विद्यार्थियों के साथ धोखा किया है, हमेशा उनको आश्वासन देते हैं, नौकरियाँ देते कुछ भी नहीं है। यही फरवरी में भी हो रहा है, उसमें भी हाई कोर्ट का स्टे आ जाएगा, बेचारे विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। अब 16 लाख लोगों ने काफ़ी परेशानियाँ भुगती है, एग्जाम दिया है, उनके रह रहे कि अपने दूसरे जिलों में जाकर के एग्जाम दिया, तो उसका परिणाम ये है कि लोगों के साथ धोखा हुआ है। इस धोखे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ये प्रदर्शन करने जा रही है। मोर्चा के हर एक कार्यकर्ता के सामने कि अब जो लड़ाई होने वाली है, आज जो लड़ाई होगी ये आर पार की होगी, तो इसके अलावा सरकार को मुद्दे देखने पड़ेंगे, मेरा ऐसा मानना है। गिरफ्तार हुए, उसके लिए हमने बेलोज सरकार को एक चेतावनी दी है कि साथियों का दिलो दिमाग में छा गई है स्टूडेंटों के, इसीलिए सभी बार बार यही मांगते करते हैं कि अगर आप नेट एंड क्लीन हो तो सीबीआई क्यों नहीं फॉरवर्ड कर देते इसको। यही मांग है सबकी कि इसको आप सीबीआई हैंड ओवर कर दीजिए ताकि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जय श्री राम, जय श्री राम। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भैया नहीं चलेगी। भारत माता की। भैया यार जो ये सब राजीव गांधी स्टेडियम से जुड़े गए और राजीव गांधी स्टेडियम में जनता का पैसा लगा हुआ है, करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। तो ये बच्चे के जब जुड़े होंगे तो कहाँ से न्याय होगा। इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। आवाज ही नहीं रिकॉर्ड होगी, संरक्षण अब हो रही होगी, पहले नहीं हो रही होगी। सजा क्या होना चाहिए, पहले तो सजा करनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको करना पड़ा, लेकिन इनकी पोल खुलने के लिए इन्होंने इनको बर्खास्त कर दिया ताकि ये तार नहीं खुले और ये तार एक दूसरे से जुड़े हुए पूरे कांग्रेसी, जितने भी कांग्रेसी विचारधारा के लोग राजीव गांधी स्टेट से जुड़े हुए हैं इन्होंने और दूसरे को नहीं रखते तो तार जुड़े हुए, तो ये सारा सीबीआई जांच मानना होगा, तभी ये खुलेगा। स्वयं अशोक गहलोत खुद इसमें जुड़े हुए, देश के युवाओं के साथ में कितना
इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, इन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है और अभी भी नहीं चाहती तो हम उतार, जनता जब सीट पे बैठा सकती है तो उतारना भी जानती है। टिकट देके अरे रानी साहब जी सबकी मांग है कि सीबीआई जांच की जाए।